अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। और कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ने से पहले आपको पिछले वाले यानी कल वाले लेक्चर का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए आपके पास, कि जिसमें मैंने बताया था कि हम विल, शैल और वुड के बाद हमेशा फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। हमेशा, चाहे वो वर्ब हो या चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, उसकी फ़र्स्ट फॉर्म ही आती होती है। और अगर हमने एक्टिव वॉइस में कहीं भी थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है तो उसके लिए हमें हैज़, हैव, हैड में से कोई ना कोई लाजमी तौर पर एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना पड़ता है इन एक्टिव वॉइस। तो कंडीशनल सेंटेंसेस की बहुत सारे लोग कहते हैं कि 4 हैं या 5 हैं, या एफिशिएंसी दिखाने के लिए कहते हैं कि 5 टाइप्स हैं, लेकिन हमने बस मेन कंसेप्ट लेना है कंडीशनल सेंटेंसेस की। सिर्फ 3 टाइप्स हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 1 जो है ना वो फ्यूचर में आती है, जैसे अगर वो मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा। और बाकी की जो 2 टाइप्स हैं, टाइप 2 एंड टाइप 3, ये पास में होती हैं। ठीक है, मतलब अगर वो मेहनत करता तो पास हो जाता, पास में होती हैं इस तरीके से। अब एक जनरल फार्मूला है, आपने पहले भी कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े होंगे, लेकिन हम इसको एमडी कैट के हिसाब से पढ़ते हैं। और एमडी कैट में हमने ये नहीं पढ़ना कि हमने रट्टा नहीं लगाना, हमने इसको समझना है। ठीक है, इसके लिए हम एक जनरल फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले टाइप 1 को टाइप 1 क्यों कहा गया है, टाइप 2 को क्यों ये नाम दिया गया, टाइप 3 को क्यों ये नाम दिया गया। आप ये देखो कि एक होता है इफ़ वाला पार्ट और दूसरा होता है सिंपल पार्ट। बगैर आप ये नाम करो कि इस पार्ट को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बस एक सिंपल सा माइंड में रखो कि इफ़ वाला एक पार्ट होता है और दूसरा सिंपल पार्ट होता है। ठीक है, इफ़ वाले पार्ट में हमने सिर्फ वर्ब को चेंज करना है, और सिंपल जो पार्ट होगा आगे उसमें हमने विल को चेंज करना है सिर्फ। अब ये देखो कंडीशनल टाइप 1 में क्या होगा, हम वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे, आगे विल की पहली फॉर्म लगाएंगे। कंडीशनल टाइप 2 में हम इफ़ वाले हिस्से में यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाएंगे। कंडीशनल टाइप 3 में हम यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाएंगे। सिंपल सी बात। टाइप 1 में फर्स्ट फॉर्म, 2 में सेकंड फॉर्म, 3 में थर्ड फॉर्म, बस एक सिंपल सी बात है। यहाँ पे हम विल को चेंज करेंगे, विल की फ़र्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और आगे हम इस तरीके से बना देंगे। एक सिंपल सा रूल है। आप ये देखो कि फर्स्ट कंडीशनल आ गया। फर्स्ट कंडीशनल में क्या होगा कि इफ़ वाला आएगा यहाँ पे वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म। इफ़ ही वर्क्स हार्ड, फर्स्ट फॉर्म आई है यहाँ पे, ये वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आई है। आगे हमने विल की फ़र्स्ट फॉर्म लगा दी है, विल, और विल के बाद हमेशा फ़र्स्ट फॉर्म आती होती है, जैसे ऊपर बताया मैंने आपको, कल भी बताया था। विल के बाद फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया कंडीशनल टाइप 1 हो गया। अब टाइप 2 क्या है, टाइप 2 में हमने सेकंड फॉर्म लगा देनी है इफ़ वाले पार्ट में। इफ़ ही वर्कड हार्ड, सेकंड फॉर्म लगाई, आगे विल की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, विल, वुड और वुड, हमने सेकंड फॉर्म लगा दी वुड की, और वुड के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आती है। अब मसला थोड़ा सा आता है थर्ड कंडीशनल में, थर्ड टाइप में। आप ये देखो कि इफ़ हमने थर्ड फॉर्म लगानी है तो मैंने आपको बताया कि इसके लिए हमें हैज़, हैव, हैड में से कोई ना कोई यूज़ करना पड़ेगा। हमने हैड लिया है, हमने बाकी क्यों नहीं लिया है, क्योंकि ये पास्ट के हैं दोनों कंडीशनल, तो इसलिए हमने हैड लिया है। हैड के बाद ही थर्ड फॉर्म लग सकती है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड पास। अगर हम इस तरीके से लिखते तो ये गलत हो जाता, क्योंकि ही वुड पास तो सेकंड में भी आया है, ही वुड पास इसमें भी आया है। हमने यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगानी है। वुड के बाद सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, लेकिन हमने लगानी है यहाँ पे थर्ड फॉर्म है। हम क्या करते हैं, वुड के बाद हम हैज़, हैव में से किसी को ले आते हैं हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाई जा सकती है। यही बात मैंने बताई कि यहाँ से किसी को लेना पड़ेगा थर्ड फॉर्म लगाने के लिए। वुड के बाद हमने बेस फॉर्म लगा दी हैव, और हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगाई जा सकती है। ये है इसका सिंपल रूल जो हमें समझाया जाता है। अब रट्टा लगाने वाली बात क्या है कि इफ़ वाले हिस्से में फर्स्ट फॉर्म आएगी, इधर विल आएगा, इधर सेकंड फॉर्म आएगी, सेकंड कंडीशनल में इधर वुड आएगा, इधर हैड के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, इधर वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म आएगी। ये फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल है, थर्ड कंडीशनल, इस तरीके से पूरे होगा। अब आगे इन्वर्जन वाला थोड़ा सा एडवांस हम चलते हैं, ये तो आपने याद किया होगा। अब आगे हम चलते हैं इन्वर्जन वाले कंसेप्ट पे। इन्वर्जन होती है कि हमने सब्जेक्ट को चेंज कर देना होता है, सब्जेक्ट और इस तरह हेल्पिंग वर्ब को। अब ये इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, हैड ही वर्कड हार्ड, हैड ही वर्कड हार्ड। जब हैड ही वर्कड हार्ड लिखा होगा, इसका मतलब ये नहीं कि ये इंट्रोगेटिव है, ये ऐसे ही है जैसे इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड, अगर उसने मेहनत की होती। ठीक है, ये नहीं है कि ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नहीं समझना इसको, इसको ऐसे समझना है इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड। अब आगे जो एक और बात समझने वाली है, हम इस वुड की जगह पे कुड और माइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इन दोनों में। ही कुड हैव पास, ठीक है, और यहाँ पे माइट हैव पास, माइट भी यूज़ कर सकते हैं, ये दोनों चीज़ें भी यूज़ की जाती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही वुड यूज़ किया जा सकता है, ये भी यूज़ की जा सकती है कंडीशनल में। अब ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, जैसे इफ़ ही डज़ नॉट वर्क हार्ड ही विल नॉट पास, ये नेगेटिव भी हो सकता है। अगर वो टाइम वेस्ट नहीं करता तो वो पास हो जाता है। एक हिस्सा भी नेगेटिव हो सकता है, दोनों भी नेगेटिव हो सकते हैं। अब बात आ जाती है इंट्रोगेटिव में, क्या इनमें से कोई इंट्रोगेटिव हो सकता है, दोनों हो सकते हैं या एक हो सकता है। अब इफ़ यू नो दिस, अगर आपको ये पता होता है, इफ़ यू नो दिस
विल यू इन्फॉर्म मी, अगर आपको ये पता होता तो क्या आप मुझे बताते। अब इफ़ वाले हिस्से में जो आपको बात याद रखनी है वो ये है कि इफ़ वाला हिस्सा कभी भी इंट्रोगेटिव नहीं हो सकता। अगर हमने इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम दूसरे सिंपल वाले हिस्से को ही इंट्रोगेटिव बनाएंगे। ठीक है, इफ़ यू नो दिस, विल यू इन्फॉर्म मी, हम इसको इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। हैड ही कम इन टाइम, वुड यू हैव हेल्प्ड हिम। अब हमें ऐसा लग रहा है ये वाला भी इंट्रोगेटिव है, ये वाला भी इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव सिर्फ ये वाला है, अगर वो टाइम पे आता है तो क्या तुम उसकी मदद करते। तो ये वाला जैसे मैंने आपको बताया ना, ये ऐसे ही है, इफ़ ही हैड कम इन टाइम, ये ऐसे ही सिंपल सा लिखा हुआ है लेकिन इसकी इन्वर्जन की हुई है। ये थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि एमडी कैड में आपको किस तरीके का क्वेश्चन आएगा। अब एमडी कैड में आपको स्पॉट द एरर के तरीके से भी आ सकता है कि इस एक फिक्रा लिखा होगा कि आपसे बोलेंगे कि इसमें कौन सा एरर है। दूसरे नंबर पे आपसे ये भी आ सकता है कि इस तरह के फिल इन द ब्लैंक्स दिए हो और आपसे बोला जाए कि हाँ ये एक सेंटेंस से आगे इसमें कौन सा वर्ब आएगा। ठीक है, इस तरीके से एमडी कैड में आपसे पूछा जाएगा। आप ये देखो कि स्पॉट द एरर वाले में आता है, इफ़ आई शैल गो टू लाहौर आई शैल ब्रिंग न्यू बुक्स, अगर मैं लाहौर जाऊँगा तो नई किताबें ले आऊँगा। पढ़ने में आसान ही लगता है लेकिन हमने कंडीशनल वाली टाइप के रूल्स इसमें फॉलो करने हैं। और इसमें आएगा इफ़ आई गो टू लाहौर, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म आएगी। इफ़ वाले हिस्से में विल शैल कभी आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा। इसमें सिंपल वर्ब को हमने देखना है और बाकी सिंपल हिस्से में विल शैल आएगा। इसका मतलब आना था यहाँ पे इफ़ आई गो टू लाहौर आई शैल ब्रिंग न्यू बुक्स। अब ये ऐसे भी आ जाता होता है कंडीशनल, व्हेन ही विल कम टू मी आई शैल हेल्प हिम, व्हेन भी आ जाता होता है और हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन ही कम्स टू मी, व्हेन ही कम्स टू मी। आगे फिल इन द ब्लैंक्स में हम चलते हैं, हैड वी गॉन टू द फेयर। अब ये यहाँ पे मिस्टेक है, हैड वी गॉन टू द फेयर, वी वुड हैव बॉट, हैड वी गॉन टू द फेयर वी वुड हैव बॉट। इस तरीके का भी आपको आ सकता है, इफ़ ही रोट अ लेटर दे वुड रिसीव हिम। अब ये दो तरह के आपको आ सकते हैं, या तो स्पॉट द एरर वाला या फिल इन द ब्लैंक्स वाला। ये है सिंपल सा तरीका इसमें। लेकिन जो मेन बात आपने याद रखनी है, आपसे वो कभी नहीं पूछेंगे कि कंडीशनल की टाइप बताओ, आपसे ऐसे ही पूछेंगे और आपने जो अपने माइंड में रखना है वो ये इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट कंडीशनल सेंटेंसेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।